वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए झलक दिखला जा एपिसोड 10 का रिव्यू। जी हाँ, एपिसोड 10 जिसमें सारे के सारा इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट किया गया। हर जगह से हमें हर परफॉर्मेंसेस, हर फ्लेवर देखने को मिला। सब कंटेस्टेंट्स ने की भरपूर मेहनत। तो इस एपिसोड के हम लोग रिव्यू करेंगे बगैर किसी देरी के। भाई छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस एपिसोड के रिव्यू की, लेकिन छोटी सी बात मैं करूंगा कि कंपैरेटिवली जो कल का एपिसोड था और जो आज का एपिसोड था, आज का एपिसोड बहुत ठंडा था। जी हाँ, इनको चाहिए था कि जो अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, जो एवरेज परफॉर्मेंसेज हैं, वो आप लोग डिवाइड कर दो ताकि दोनों एपिसोड्स देखने का मज़ा आए। जो एपिसोड 9 में परफॉर्मेंसेज हुई हैं रुबीना की, नीति की, निया की, कश्मीर की, शिल्पा की, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज थी कि उसके बाद ये एपिसोड ना, इसमें 6 परफॉर्मर्स थे लेकिन बहुत ठंडा लग रहा था। तो शुरुआत करते हैं। अब एक एक करके सबकी परफॉर्मेंस को हम रेट करेंगे और देखेंगे किसने किया अच्छा परफॉर्म और किसकी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ओके या सो सी थी। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे आई अमृता। अमृता की परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात की जाए, जजेस ने उसको गोल्डन चेयर पे बिठाया और उसको 10 मार्क्स दिए। बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, महाराष्ट्र कल्चर में इतना रिच वो कल्चर है, आप लोग उसमें एनर्जेटिक डांस भी कर सकते थे। अमृता का डांस मुझे एनर्जी लेस लगा, प्लस उस कई दफ़ा वो डांस भूली भी है। बीच में हमने 2 दफ़ा देखा है अमृता ना अपने कोरियोग्राफर को देख के स्टेप पकड़ के वापस आई है, और एक दफ़ा तो बिल्कुल ब्लैंक खड़ी हो गई थी, उसने दूसरा स्टेप जो है वो कवर किया था फिर। लेकिन इस परफॉर्मेंस पे उसको गोल्डन चेयर देना और 10 मार्क्स देना नहीं बनता था। अमृता को भी दूंगा 8 on 10। पहली बात, जो महाराष्ट्र कल्चर वो रिप्रेजेंट कर रही थी उसमें एनर्जी होती है उसकी डांसेस में, इसमें कोई एनर्जी नहीं थी। अमृता की एनर्जी बहुत मीडियोकर सी थी। 8 on 10 मैं दूंगा अमृता को, क्योंकि अमृता की अच्छी परफॉर्मेंसेज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जो उसने लावणी की थी पहले एपिसोड में, वो बहुत ही अमेजिंग थी, उसमें एनर्जी भी अच्छी थी। सेकेंड एपिसोड में लैला मैं लैला, वो बहुत अमेजिंग डांस था, बट ये मुझे अमृता के लिहाज से बिलो एवरेज डांस लगा। आगे हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे पंजाब के कल्चर को रिप्रेजेंट किया जोरावर ने। जोरावर की एनर्जी थी ही नहीं। मैंने जो कल बात की थी शिल्पा के लिए कि शिल्पा ने एनर्जी के साथ डांस नहीं किया, वही मैं बात करूँगा जोरावर के लिए। उसने पंजाबी, इन सब कल्चर्स जो उन्होंने शो किए हैं, सबसे रिच कल्चर जो है डांस के लिहाज से, म्यूज़िक के लिहाज से, भंगड़ा के लिहाज से पंजाब का कल्चर है। और वही कल्चर इतना ठंडा परफॉर्म हुआ है, इतना ठंडा परफॉर्म हुआ है कि मैं क्या बताऊं कि जोरावर ने, मुझे लगता है कोई एफर्ट ही नहीं की डांस करने में। जोरावर को मैं दूंगा 5 on 10। इससे बेहतर डांस जोरावर ने पिछले हफ्ते किया है, जब वो इस रिवॉल्विंग मंच पे जो मिथुन दा के गाना पे उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन ये गाना सौदा खरा खरा और इस पे जो भंगड़ा था वो बहुत ही ठंडा था। अब हम लोग बात करते हैं आगे दुत्ती चंद की। दुत्ती चंद जब एंटर किया है ना, वो बहुत ही धमाके के साथ एंटर किया है। जो कर्नाटका का वो एक कल्चर लेकर आई है जिसमें शेर बन के आई है, तो जो एंट्री थी ना इन दोनों की वो बहुत अमेजिंग थी। लेकिन आगे जाके वो सारा का सारा डांस, जो सारा का सारा एक उन्होंने थीम क्रिएट किया था, वो वेस्ट कर दिया। जब वो सोफे पे जाके उछले हैं, वो सारा गाना वेस्ट हुआ है। आगे आए हैं गद्दे पे उछले हैं, वो सारा गाना वेस्ट हुआ है। दुत्ती को मैं दूंगा 6 on 10। 6 भी इसलिए कि वो एंट्री बहुत धमाके वाली थी कि देख के ऐसा लग रहा था कि दुत्ती इस बार फाड़ के जाएगी स्टेज, लेकिन वो ना हो सका और दुत्ती को एलिमिनेट भी होना पड़ा इस हफ्ते। मैंने आपको पहले ही बताया था वोटिंग भी कम थी, तो दुत्ती को वो लोग वोटिंग के लिहाज से निकालना नहीं चाह रहे थे, तो इस तरह से उन्होंने उसको एग्जिट दे दिया। फेयर इनफ, हमारे इंडिया की बहुत ही मशहूर अच्छी प्लेयर है और मेडल्स लेकर आई है इंडिया के लिए, तो इतनी अच्छी फेयरवेल तो उसकी बनती थी। आगे हम वहाँ पे बात करते हैं, वहाँ पे आए पारस कलनावट। पारस कलनावट का जो परफॉर्मेंस था मुझे एवरेज लगा। पारस के हमने अच्छे परफॉर्मेंसेस भी देखे, राजस्थान का कल्चर लेकर आए पारस, पुतली तमाशा दिखाया उसने। मुझे लगता है पारस वॉज स्टिफ फॉर दिस परफॉर्मेंस। मुझे इतना जो पुतली तमाशा में जो आप लोगों की फटाफट मूवमेंट्स होती हैं ना, वो मुझे उसकी कोरियोग्राफर की दिखी, बट पारस की नहीं दिखी। तो मेरे लिए लगा कि यार ये एक बैड मूव था कि पारस को ये चीज़ करवानी नहीं चाहिए थी। राजस्थानी कल्चर में और भी चीज़ें होती हैं। गोरी ना गोरी आई है, राजस्थानी कल्चर रिप्रेजेंट किया है, बड़ा अच्छा मज़े का डांस किया है। आपको देखना चाहिए कि आपका जो कंटेस्टेंट है वो ये पुतली तमाशा कर सकता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज वो करवा रही है कि नहीं करवा रही उससे चीज़। तो पारस को मैं दूंगा 8 on 10। आई होप पारस कम बैक अच्छा करे, क्योंकि पारस बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मर है और परफॉर्मेंसेज वो बहुत अच्छी दे रहा है। तो मुझे लगता है पारस का ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये रिस्क छोटे छोटे उसकी कोरियोग्राफर नहीं लेने चाहिए, ताकि पारस अगर वोटिंग के मामले में कम है, एटलीस्ट वो परफॉर्मेंसेस करके बच सके।
तो पारस को मैं दूंगा वहाँ पे 8/10 और आई होप पारस जो है आगे अच्छी परफॉर्मेंसेस दे। अब हम बात करते हैं वहाँ पे आई छोटी सी गुंजन सिन्हा। सी दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर कि गुंजन एक अच्छे से ट्रेडिशनल वे में आए, वो डांस करे, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उसके कोरियोग्राफर ने कहीं ना कहीं उसके हिप हॉप मोमेंट घुसाए। चलो वो फेयर इनफ, गाना बहुत अच्छा था और गुंजन ने डांस अच्छा किया, ठहराव के साथ किया, इंडियन कल्चर, असम का कल्चर वो सही से रिप्रेजेंट किया। तो गुंजन को मैं दूंगा 9/10। लेकिन मैं अभी भी ये देखना चाहता हूँ गुंजन जो है फुल इंडियन जो है किस तरह से परफॉर्म करती है विदाउट लॉकिंग एंड पॉपिंग और विदाउट हिप हॉप। मैं उसको डांस देखना चाहता हूँ जिस तरह वो डांस होता है ना, जिस तरह माधुरी करती है आजा नचले और इस तरह के जो डोला डोला टाइप गाने होते हैं, उस गाने पे मैं उन गानों पे मैं गुंजन का डांस देखना चाहता हूँ। आई होप वो अच्छा करेगी, आई नो वो अच्छा करेगी, बट अभी तक उसका कोरियोग्राफर वो चीज़ गुंजन में नहीं ला पा रहा, वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा ताकि गुंजन जो है कहीं इधर उधर ना भटके। तो 9/10 फॉर गुंजन, बट आई रियली वॉन्ट टू सी गुंजन और अच्छा करते हुए और एक्सपेरिमेंट करते हुए, एंड आई होप कि अगले हफ्ते वो करेगी। आखिर में हम लोग बात करते हैं भाई मिस्टर फैजू। ये मैं कहना चाहूँगा आज तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो थी, जो फैजू की थी, वो ये वाली थी। इसने रिप्रेजेंट किया केरला का कल्चर और मैं लिटरली बोल रहा हूँ सारा का सारा मूड उसने क्रिएट किया। बहुत उसने जो है ना बहुत अपनी बॉडी लैंग्वेज एग्जीक्यूट की, उस तरह से स्ट्रेचिंग की उसने स्टेज पे जो बहुत अमेजिंग था। तो फैज़ू को मैं दूंगा 10/10 क्योंकि फैज़ू की मेहनत लिटरली नज़र आई और मुझे लगता है कि जजेस ने उसको 9 नंबर कम दिए हैं क्योंकि फैज़ू ने जो मेहनत की है बॉडी लैंग्वेज पे, स्वॉर्ड फाइट पे और जो उसने स्ट्रेचिंग की है स्टेज पे, जो केरला का कल्चर, जो एक्सप्रेशन उसने संभाले हैं, जिस तरह से वो यूँ लेकर आया है, आई थिंक यूँ, हाँ, तो वो बहुत ही मुश्किल है पकड़ना। वो आप एक हफ्ते में नहीं सीख सके जो करण जौहर ने कहा, लेकिन फैज़ू ने परफेक्शन से किया। आप फैज़ू को एटलीस्ट इस चीज़ के नंबर दो कि वो एक हफ्ते में वो चीज़ सीख गया जो कि बहुत मुश्किल थी। तो फैज़ू को मैं दूंगा 10/10 और आई होप कि फैज़ू के इसी तरह से मैं और परफॉर्मेंसेस देखने को मिले जो प्योर डांस के हों, कोई स्टोरी कोई कुछ ना हो। तो ये था मेरा झलक का रिव्यू। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि किसके लिए आप लोग वोट करें और आपको किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।